मेघदूत श्लोक 31। दीर्घीकुर्वन् पटु मदकलं कूजितं सारसानां प्रत्युषेषु स्फुटितकमला मोदमैत्रीकषाय यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिम् अङ्गानुकूलः क्षिप्रावात प्रियतमा इव प्रार्थना चाटुकारः। यत्र जहाँ यानी कि उज्जैन में, प्रत्युषेषु सुबह सुबह, पटु मदकलम, पटु तेज, मदकलम और मद से मीठी, सारसानाम कुजितम जो सारस पक्षियों की जो कूकने की आवाज़ है उसको दीर्घी कुर्वन तेज करती हुई, स्फुटित कमला, स्फुटित कमला जो कमल के फूल पूरी तरीके से खिल चुके हैं, मोद मैत्री कषाय, मोद जो खिले हुए कमल है उनकी जो सुगंध है, ठीक है, उनकी गंध है, उसके मैत्री संपर्क में आने से कषाय और सुगंधित होकर, अंगा अनुकूलः जो अंगों को सुख देने वाली, क्षिप्रावात है जो क्षिप्रा नदी है, उससे गुजरती हुई जो हवा है वो, प्रार्थना चाटुकार है याचना में की गई मीठी मीठी बातें, प्रियतमा एवं प्रेमी की तरह, स्त्रीणाम जो स्त्रियां हैं, सूरत ग्लानिम जो अपने प्रेमी के साथ प्रेम में थक गई हैं, उनकी थकावट को हर लेती हैं। वो कहाँ है? उज्जैन में है। और उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी है वो जो सुबह सुबह सारस पक्षी कूजते हैं उनकी जो कूकने की आवाज़ है उसको बहुत तेज़ बढ़ा देती है अपनी हवा के साथ। और वो कमलों के जो कमल पूरी तरीके से खिल चुके हैं उनमें जो गंध है उनके संपर्क में आने से वो हवा भी सुगंधित हो जाती है और वो मतलब शरीर को सुख देने वाली होती है और यह स्त्रियों के थकान को पूरी तरीके से हर लेती है। यहाँ जो कुर्वन है इसमें क्षत्रिय प्रत्यय है और जो क्षिप्रावात है उसकी प्रियतमा से पूर्व उपमा अलंकार की गई है, पूर्ण उपमा अलंकार। और प्रियतमा इव यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अंगानुकूल में षष्ठी तत्पुरुष समास है और प्रार्थना चाटुकार में सप्तमी तत्पुरुष समास है। मेघदूत श्लोक 33। हारान स्तारान तरल गुटिकान कोटिश शंख सुक्ति शष्प श्यामान मरकतमणिन उन्मयूख प्रोहान दृष्ट्वा यस्यां विपणि रचितान विद्रुमाणां च भंगान संलक्ष्यन्ते सलिलनिधय तोयमात्रावशेषः। यस्याम उस उज्जैनी की, विपणि रचितान बाजार को दृष्टवा देखकर, सलील निधया ऐसा लगता है कि जो समुद्र है उसमें तोया मात्रा अवशेष केवल और केवल जल ही संलक्षणते रह दिखाई देता है कि उसमें केवल जल रह गया है। तो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो उज्जैनी का बाजार है उसको देखकर, उज्जैनी के बाजार में क्या दिखाई दिया? हारान तारान, हारान तारान, तारान यानी कि शुद्ध, हारान जो हार हैं उनके, तरल बीच में गुटी का एक लोकेट है, मोती का लोकेट है वो लटका हुआ है, कोटिश है और असंख्य यानी कि करोड़ों, शंख सुक्ति, शंख हैं और सुक्ति यानी कि सीपियों के बाजार वहाँ लगे हुए हैं। मरकत मणि जो मरकत मणि है वो सस्प श्यामान, सस्प घास के जैसी श्यामान गहरे हरे रंग की है और उन्मयुख प्ररोहान जो वो मणि है, मरकत मणि, उसमें से उन्मुख निकल रही है ऊपर की ओर प्ररोहान किरणें, उन्मयुक्त किरणें प्रोरोहान निकल रही हैं। और विद्रुमाणाम जो मूंगा होता है, मूंगा, ठीक है, उनके भंगा टुकड़े, उनके टुकड़े बाजार में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो उज्जैनी का बाजार है उसमें शुद्ध हारों के मतलब लोकेट और जो मतलब शंख, करोड़ों असंख्य शंख और सीपियाँ दिखाई दे रही हैं, मरकत मणि दिखाई दे रही जो गहरे हरे रंग की है, घास की जैसी, और अच्छी अच्छी किरणें मतलब उससे निकल रही है जो दूर से दिखाई दे रही है। और मूंगा दिखाई दे रहा है, जो मूंगे के बहुत सारे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा हो उज्जैन की नगरी को देख के जैसे कि सारा जितना भी समुद्र का खजाना था वो उज्जैनी में आ गया हो और जो जिस मतलब समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है वो रत्नहीन हो गया है, उसमें केवल और केवल जल बच गया है और कुछ नहीं बचा। गुटिकान इसमें बहुव्रीहि समास है, शंख सुक्ति में द्वंद्व समास है, सस्प श्यामान में तत्पुरुष समास है और उन्मयुक्त प्ररोहान इसमें बहुव्रीहि समास है।
और तोयम मात्र अवशेषः, इसमें बहुव्रीहि समास है। जो संलक्षणते हैं ये लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। इसमें सम उपसर्ग है और लक्ष्य धातु है। विपणी रचितान जो है, विपणी रचितान के ये सभी क्या है, विशेषण हैं। और इसमें जो हारान और तारान है, ठीक है, तारान जो है ये हारान का क्या है, विशेषण है। और मरकतमणि, मरकतमणि कैसी, सस्प शामान और उन्मुख प्ररोहान, ये इनके विशेषण हैं। जो सलील निधि है, सलील निधेय है, इसको रत्नाकर भी कहा जाता है, यानी कि जो समुद्र है उसको रत्नाकर भी कहा जाता है। मेघदूत श्लोक 33। सस्प श्यामा दिनकर हय स्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोद्ग्रात् त्वमिव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात् योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगेतस्तिवासं प्रत्यादिष्टाभरणरुचयः चंद्रहासव्रणांकै। यत्र जहाँ, ये यत्र जो है यहाँ पर अलकापुरी के लिए आया है। यत्र जहाँ अलकापुरी में सस्प श्यामा, सस्प श्यामा यानी कि घास के समान, वाहा घोड़े, जहाँ अलका में घास के जैसे घोड़े, दिन कर हय जो सूर्य के घोड़े हैं उनके साथ सपर्धिनो प्रतियोगिता करते हैं। शैलोदग्राह करीणः, शैलोदग्रह यानी कि जो शैल होते पर्वत, पर्वतों के जैसे ऊंचे, करीणः जो हाथी हैं, पर्वतों के समान ऊंचे जो हाथी हैं। वृष्टिमन्तः प्रभेदात्, प्रभेदात् जो हाथी हैं उनके मद के कारण जो जल बह रहा है। त्वमिव वृष्टिमन्तः, त्वमिव वृष्टिमन्तः तुम्हारी तरह वह वर्षा करने वाले हैं या बरसने वाले हैं। जो भाई वहाँ के हाथी हैं पर्वतों के समान इतने ऊंचे हैं कि जो उनके मद का जो जल बह रहा है उससे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तरह बरस रहे हैं। योद्धा अग्रगण्य, योद्धा अग्रण्य है। जो योद्धा यानी कि सैनिकों के जो नेता थे, अग्रण्य जो नेता थे, वो प्रतिदशमुखम जो रावण था उसके विरुद्ध संयुगे युद्ध में तस्तिवांसः खड़े हुए थे। जो नेता, जो सैनिकों के नेता रावण के विरुद्ध युद्ध में खड़े हुए थे वो चंद्रहास वर्णांकई, जो चंद्रहास तलवार थी, रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास, तो उस तलवार से वर्णांकई जो उनको घाव मिले, उन सैनिकों को जो घाव मिले वो प्रत्यादिष्टा भरण रुचया जो आभूषण औरों ने पहने हुए थे उसके मुकाबले उनके जो घाव हैं वो ज़्यादा रुचिकर लग रहे थे। वो आभूषणों की शोभा को भी पछाड़ रहे थे कि आभूषणों की शोभा उन चंद्रहास की तलवार से जो उनको घाव मिले उससे ज़्यादा जो मतलब आभूषण थे वो बहुत कम शोभा पा रहे थे और उनके मतलब मुकाबले में जो निशान थे, घाव थे, वो ज़्यादा सुशोभित हो रहे थे। सस्प श्यामा में कर्मधारय समास है। जो वृष्टिमंत है इसमें मतुप मतुप प्रत्यय है और वृष्टि धातु है। वृष्टि शब्द है और मतुप प्रत्यय है। जो वृष्टिमंत है ये करीणा का है विशेषण। चंद्रहास सवर्णांकई जो ये है इसमें है कर्मधारय समास है और प्रत्यादिष्टा भरण रुचय है इसमें बहुव्रीहि समास है। जो प्रत्यादिष्टा है इसमें कत प्रत्यय है, प्रति उपसर्ग है और प्रति और आ उपसर्ग है और दिस और कत, दिस धातु हर कत प्रत्यय है। दूत श्लोक 34। जालोदगिरणे उपचित वपुः केश संस्कार धूपै बंधु प्रीत्या भवन शिखिभिः दत्त नित्योपहार हमेषु अस्या कुसुम सुरभि श्वक्खेदं नयेथा लक्ष्मीं पश्यन् ललित वनिता पादरागांकितेषु। अस्या जो उज्जैनी नगरी है उसकी लक्ष्मी जो शोभा है, वहाँ की जो समृद्धि है उसको पश्यन देख कर, अध्व खेदम, अध्व यानी कि मार्ग की, खेदम जो थकान है उसको नयथा दूर करना। जो यक्ष है वो मेघ को कह रहा है कि जो तुम उज्जैनी नगरी में पहुँचोगे तो वहाँ पर जो
उज्जैनी नगरी की सुंदरता है, ठीक है, जो उसकी समृद्धि है, उसको देपश्चन देखकर अपने रास्ते की जो थकावट है उसको तुम दूर कर लेना। फिर आगे कहता है, कुसुम सुरभि, कुसुम जो फूलों की, सुरभि सुगंध, और ललित वनिता, ललित यानी कि सुंदर, वनिता स्त्रियां, उनके पाद पैरों में राग, जो राग लगा यानी कि महावर लगा है, उनकी अंकितेषु निशानों से, उनके चिन्हों से, हर्मेशु जो उनके महल हैं, उनकी लक्ष्मीम जो सुंदरता है, पश्चन उसको देखकर, अध्वखेदम अपने मार्ग की थकावट को नेथा दूर कर लेना। जो यक्ष है वो कह रहा है कि जो वहाँ की स्त्रियां हैं, ठीक है, फूलों से सुगंधित हैं और सुंदर सुंदर जो उनकी स्त्रियों के पैर हैं, ठीक है, उनमें जो महावर लगा हुआ है, उनके निशान जो उसके महलों में लगे हैं, उसकी सुंदरता को देखकर तुम अपनी थकावट दूर कर लेना। आगे कहता है यक्ष की जालोदगिरणी, जो जाली से बाहर आ रही है, केस संस्कार धूपई, केस बालों में जो सुगंधी के लिए जो धूप लगाई जाती है, उसकी धूप, धूप से यानी कि जो उससे धुआं निकल रहा, उससे उपचित वपु अपने शरीर को हष्ट पुष्ट कर लेना, क्योंकि जो मेघ है उसमें एक तत्व क्या है, धुआं भी है, ठीक है, तो इस धुएं को भाई क्या करना, तुम अपने आप में समा लेना, उससे अपने शरीर को बढ़ा लेना और शक्ति प्राप्त कर लेना, ठीक है। फिर बोल रहा है कि भवन सिखी भी, जो उन भवनों में जो पालतू मोर रखे गए हैं, पालतू मोर पाले गए हैं, वे सब बंधु प्रीत्या यानी कि प्रेम के कारण, तेरे साथ जो स्नेह है मोरों का, उनके उस स्नेह के कारण नृत्योपहार, नृत्योपहार है यानी कि जो मोर है वो अपना जो नृत्य है वो तुम्हें उपहार में दत्त देंगे। अच्छा, और इस जो उज्जैनी नगरी की जो लक्ष्मी जो समृद्धि है उसको पश्चिम देखकर तुम अपने मार्ग की थकावट को क्या कर लेना, दूर कर लेना। यहाँ जो ये उद्गीर्णी है इसमें कत प्रत्यय है और ये तृतीया का बहुवचन है। जो उपचित है इसमें भी कत प्रत्यय है। नए था इसमें नी धातु है और ये विधि लिंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। दूत श्लोक 35। भर्तु कंठ छवि रीति गणै सादरम वीक्षमाण पुण्यम यायः त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वरस्य धूतोद्यानं कुवलय रजोगन्धिभिर्गन्धवत्याः तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तै मरुद्भिः। गंधवत्याः मरुद्भिः, गंधवत्या जो गंधवती नदी है उसकी, मरुद्भिः पवन, जो गंधवती नदी की जो पवन है यानी कि उसके जल को छूकर जो जा रही है, चल रही है पवन, वो कुवलय रजोगंधी भी, कुवलय यानी कि जो कमल है उनकी, रजोगंधी उसकी धूल से सुगंधित, तोय क्रीड़ा, तोय क्रीड़ा उस जल में, जल क्रीड़ा में निरत लगी हुई युवती, जो स्त्रियां स्नान तिक्ते, जो स्त्रियां स्नान कर रही है उनके स्नान से, स्नान तिक्ते जो सुगंधित हो गई है, वो मरुद भी यानी कि वो वायु, दूतोद्यानम, दूतोद्यानम यानी कि उद्यान को, जो उपवन है, बगीचे हैं, उनको क्या कर रही है, हिला रही है। जो गंधवती की जो हवा है, जो वहाँ में जो नदी में स्नान कर रही हैं स्त्रियाँ, उनके स्नान से जो सुगंधित हो गई हवा, वो क्या कर रही है, दूतोद्यानम उद्यान को क्या कर रही है, हिला रही है। तो कह रहा कि ऐसे पुण्यम, ऐसे पवित्र, त्रिभुवन गुरोर्धाम चंडीश्वरस्य, त्रिभुवन जो त्रिभुवन यानी कि जो तीनों लोक के स्वामी है, गुरोर्धाम महाकालेश्वर, ठीक है, चंडीश्वरस्य जो शिव और पार्वती का क्या है, स्थान है, या यहाँ वहाँ तुम जाना, ऐसे पवित्र स्थान पर क्या है, तुम जाना। जब तुम जाओगे, भरतु जो स्वामी है यानी कि कौन है, शिव महाराज, उनके कंठ छवि रीति, उनका जैसा कंठ है, कंठ का जैसा वर्ण है यानी कि रंग है, उसके जैसी छवि, उसी के जैसा तुम्हारा सामान वर्ण देखकर, गणई जो गण है उनके द्वारा, सादरम आदर के साथ, वीक्षामाण है तुम
देखे जाओगे। कि भाई जब तुम वहाँ माता पार्वती और मतलब जो इनका शिव का स्थान है महाकालेश्वर, जब तुम उस पवित्र स्थान पर जाओगे तो वहाँ पर जो गण हैं वो तुम्हें, यानी कि ये मेघ को बोल रहा है कि तुम्हें ना अपने स्वामी के गले के रंग के जैसा, मतलब जो उनका कंठ है, जैसा कंठ का रंग है उसके जैसा देखकर तुम्हारा क्या करेंगे, आदर करेंगे और तुम्हें आदर के साथ क्या है, जाता हुआ देखेंगे। जो कंठ छवि है इसमें बहुव्रीहि समास है। विक्षमाण में वि उपसर्ग है, इक्ष धातु है और सानच प्रत्यय है। जो कुवलय या में या धातु है, अदादिगण की है और इसका अर्थ है आना। विधि लिंग लकार में मध्यम पुरुष का क्या है, एक वचन है। और जो त्रिभुवन गुरोर धाम है इसमें समाहार द्विगु समास है। जो गंधवती नदी है जिसका जिक्र इसमें आया है वो उज्जैन के पास में बहने वाली एक नदी है।